अगर इस सरपंची चुनाव के पीछे मैं ये सेवा छोड़ दूंगा तो मैं अपनी नस्लानू जवाब नहीं दूंगा। हमारे हरियाणा में जितने किसान भाई हैं सबने एक फैसला किया है कि जब तक किसान आंदोलन का कोई फैसला नहीं आएगा हम अपने गाँव में चुनाव कोई भी चुनाव होने ही नहीं देंगे। कामकाज छोड़ के नहीं बैठा, कामकाज ये है, असली कामकाज ये है। तो मेन ये है, वो बात जो है बाद में है, वो सब बाद में। पहले किसानों की सेवा है, हमारा हक है। ये नस्ला का फसला का सवाल है। हम हारेंगे नहीं, अगर हार गए तो ये ना तो हमारे कारोबार बचेंगे, ना घर बचेंगे, ना हमारे बच्चे बचेंगे, ना फसलें बचेंगी, कुछ नहीं बचेगा। वो कभी मुस्लिम धर्म पे अटैक करता है, कभी सिख धर्म पे अटैक करता है। अब तो सबसे बड़ा अटैक उन्होंने मानवता इंसानियत के ऊपर कर दिया। इंसान है, किसान है, देश का अन्नदाता है और उनको खालिस्तानी दशा जा रहा है, आतंकवादी बताया जा रहा है। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य की है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਰੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਨੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, मैं हरियाणी से बोलना कोई गल नहीं। जी जी बोलो जी। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सरपंच गांव में बढ़ना है, गांव में चुनाव लड़ना है। मेरे किसान यहाँ पे बैठे हैं, मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं सरपंच बनूंगा, मान लो बन गया तो 5 साल के लिए बनूंगा। अगर इस सरपंची के चुनाव के पीछे मैं ये सेवा छोड़ दूंगा तो मैं अपनी नस्लानू जवाब नहीं दूंगा, मतलब कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। भाई वो मेरे से जवाब मांगेंगे भी उस टाइम पे जब यहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था और आप छोटे से चुनाव के लिए यहाँ पे बैठे थे। मेरा गांव, मेरा देश सबसे पहले है और उनसे भी पहले मेरा किसान है, ठीक है। तो मैं और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे किसान भाइयों ने, हमारे हरियाणा में जितने किसान भाई हैं सबने एक फैसला किया है कि जब तक किसान आंदोलन का कोई फैसला नहीं आएगा हम अपने गाँव में चुनाव कोई भी चुनाव होने नहीं देंगे। पहले किसान आंदोलन का फैसला होगा, उसके बाद चुनाव होंगे। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? बेसिकली मैं डेंटिस्ट हूँ, जिसके भी दांत जाड़ों में कोई प्रॉब्लम होती है और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, जितने भी यहाँ पे मेडिकल स्टोर हैं अपने जो सेवा में लगे हुए हैं उन पे मैंने अपना नंबर बांटा हुआ है। अभी किसी को भी दिक्कत है, मैं इस ट्राली में बैठा हूँ, इस कैंप में, इसमें टेंट में बैठा हूँ, आप मेरे पास कॉल करो, मैं आके सेवा दे के जाऊँगा। वैसे भी कोई भी सेवा मिलती है, चाहे मैंने सब्जी बनानी पैंती है, चाहे लंगर छकना पड़ता है, चाहे कुछ भी करना पड़ता है, मैं करो मतलब जितना हो सकता है करता हूँ और जितना कर पा रहा हूँ उतना कम पर कर पा रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ? नहीं, कामकाज छोड़ के नहीं बैठा, कामकाज ये है, असली कामकाज ये है। तो मेन ये है, वो बात जो है बाद में है, वो सब बाद में। पहले किसानों की सेवा है, हमारा हक है। ये नस्ला का फसला का सवाल है। अगर ये लड़ाई हम हार गए, भगवान ना करे ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि भगवान हमारे साथ है, वो आपका वाहिगुरु हमारे साथ है, हम सबका वाहिगुरु हमारे साथ है। हम हारेंगे नहीं, अगर हार गए तो ये ना तो हमारे कारोबार बचेंगे, ना घर बचेंगे, ना हमारे बच्चे बचेंगे, ना फसलें बचेंगी, कुछ नहीं बचेगा। ये सब कुछ कारपोरेट के हाथ में चला जाना है। ब्रिटिश सरकार ने जो हमारा हाल किया था उससे भी बुरा हाल हमारा हो जाना है। तो सबसे बड़ा काम ये है, मेन काम ये है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ये सबसे ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। राजा को, ये हमारा देश है, अलग अलग कल्चर का देश है, ठीक है। वो कभी मुस्लिम धर्म पे अटैक करता है, कभी सिख धर्म पे अटैक करता है। अब तो सबसे बड़ा अटैक उन्होंने मानवता इंसानियत के ऊपर कर दिया। इंसान है, किसान है, देश का अन्नदाता है और उनको खालिस्तानी दशा जा रहा है, आतंकवादी बताया जा रहा है। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य की है। कुछ कोई दुर्भाग्य मतलब इतनी बड़ी, इतनी घटिया बात, इतनी छोटी सोच प्रधानमंत्री की हो नहीं सकती। वो अपनी गरिमा से बाहर जाके बोल रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको मत बख्शे। ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ?
यही सबसे बड़ी कल्चर ये है हमारी, अनेक भारत का सबसे बड़ा मजबूत पॉइंट मान लो ये है कि अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता है, धर्म अलग, बोली अलग, भाषा अलग, खाना अलग, पहनावा अलग, फिर भी हम इकट्ठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अनेकता में एकता है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੇ ਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं अभी पिछले 4 दिन से यहाँ पे बैठा हूँ और मैं 31 दिसंबर को यहाँ पे आया था। 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी को मैं वापस गया हूँ। तो जितना मेरे को मौका मिलता है मैं आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं एक बात मान रहा हूँ भी, जितना कर पाया हूँ कम कर पाया हूँ, लेकिन अब इरादा है कि 26 तक यहीं पे रहूँगा। ਤੁਸੀਂ 26 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 26 ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ना जी ना, हिंसा होगी नहीं, क्योंकि हिंसा हम इधर लाठी खाने आए हैं, लाठी मारने नहीं आए, गोली खाने आए, गोली मारने नहीं आए। मैं यूथ ਨੂੰ एक संदेश देना चाहता हूँ भाई, कोई ना तो कोई हिंसा होगी ना कोई ऐसा इरादा है। जिसने झंडा फहराना वो झंडा फहराएगा, हम अपना मार्च करेंगे, बिल्कुल शांति से मार्च करेंगे, अंदर जाएंगे, हाथ जोड़ के अंदर जाएंगे। हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, छोटी बहन है, और सबसे बड़ी बात जो सामने खड़े हैं पुलिस वाले भाई हैं, फौजी भाई, वो भी हमारे भाई हैं। सरकार ने हमें मतलब बहुत दुर्भाग्य है, बहुत रोना आता है, बहुत मतलब दुख आता है इस बात पे कि हम 2 भाई हैं, किसान और जवान, आमने सामने खड़े कर दिए हैं। मतलब इस बात का ये खामियाजा किसी को नहीं भुगतना पड़ेगा, हमारी माओ को भुगतना पड़ेगा। दोनों तरफ हमारी माओ के लाल खड़े हैं, तो हम कोई भी हिंसा नहीं करेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है, कोई हिंसा की बात भी नहीं सोचनी, ना करनी। हम तो जो, अगर वो लाठी मारेंगे तो हम सर झुका के लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, गाड़ी मारेंगे तो गोली खाएंगे, लेकिन ना हम हाथ उठाएंगे, ना हम कोई हिंसा करेंगे। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੋਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? अभी उनकी मनसा साफ नहीं है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और जब भी उनको सद्बुद्धि आ जाएगी, ऊपर वाला उनको सद्बुद्धि दे देगा तो मान जाएंगे। लेकिन अभी उनकी मनसा साफ नहीं है, वो सोच रहे हैं, अभी टालने की सोच रहे हैं। वो अजमाइश कर रहे हैं कि भी किसान कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे बैठे हैं, भावें 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 2 दिन में निपटा दे, 6 महीने में निपटा दे। और सबसे बड़ी बात, जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी 1907 में, हमारी जनसंख्या 30 करोड़ थी। अब तो 135 करोड़ है, हाथ जोड़ जोड़ के मना लेंगे, बैठे हैं, कोई काम नहीं। भगवान हमारे साथ है, हमारा भाईचारा हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात भाईचारे की है। और हम तो मोदी जी का एहसान मानते हैं, कॉर्पोरेट का सबका एहसान मानते हैं कि हमारा हरियाणा पंजाब का जो भाईचारा था वो इकट्ठा कर दिया। सबसे बड़ी बात ये, हमारे को हमारा भाईचारा मिल गया, हक भी मिल जाएंगे, कानून भी मुड़ जाएंगे, MSP भी मिल जाएगी, सब कुछ होगा। उस पर रब पे भरोसा है। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? महसूस इदा करते हैं कि भाई, मैं हरियाणवी में बोल लेता हूँ, मेरे को हमारे को मिलके यूं लगता है कि हम अलग थे ही नहीं, हम भाई हैं और भाई ही रहेंगे। ये लगता है कि अलग नहीं थे, किसी वजह से शास्ता करके, राजनीति करके ये हमारे को लड़ा जा रहा था, अलग अलग बैठे थे, बहकाया जा रहा था। जो बात हमारी थी, हमारे को बोलते थे भाई सरदार जी पंजाब वाले ऐसे बोल रहे हैं, हमारे कान में गलत बात डाली जाती थी तो हम भड़क जाते थे। उधर पंजाब वालों के कान में गलत बात डाली जाती थी, भाई हरियाणा वाले आपको ये कह रहे हैं। हमारी बातें नहीं हो रही थी आपस में। अब हम बातें की हमने, हम मिले हैं आपस में, एक दूसरे को महसूस किया है कि ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब जितना आदर सत्कार, जितना सम्मान पंजाब वाले भाई हमारा करते हैं, दिल गदगद हो गया। अब इस बात का पता लगा तो ये इस गल को भी झुठला नहीं सकते कि भाई हमारे लिए, हम लोग सरदारों के लिए, पंजाबी भाइयों के लिए, पंजाब वाले भाइयों के लिए हमारे मन में जो आदर सत्कार है वो भी कम नहीं है और ना कभी कम होगा। और भगवान हमारा भाईचारा बनाए रखे तो हम सारी जंग जीत जाएंगे, अंधेरा हट जाएगा। एक छोटी सी बात है, बुजुर्ग कहते हैं भी अगर रात नहीं रही, मतलब दिन नहीं रहा, रोशनी नहीं रही, तो रहेगा अंधेरा भी नहीं, रात को भी डरना पड़ेगा। तो हमारी काली रात है, ये ढल चुकी है, ढल जाएगी धीरे धीरे, हमारा भाईचारा साथ रहेगा। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਲੰਘੇਗੀ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।